हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7C तक समाप्त कर चुके थे और प्रश्नावली 7D के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में आपको इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा प्रश्नावली 7D में क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है इंटीग्रेशन 1/x cos स्क्वायर log x dx। तो बच्चों, हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम कल आपको क्या बताए थे, किसी दो पद दिया रहता है, एक x दिया है, एक दिया है cos स्क्वायर log x। तो बच्चों, जब दो पद दिया रहता है तो किसी एक ऐसे पद को हम t मानते हैं जिसका अवकलन करने पर इसमें से हमारा एक पद मिल जाए। तो यहाँ से बच्चों हम क्या लेंगे, यदि हम log x को t मान लें तो log x का जब अवकलन करेंगे तो 1/x होगा, और देखिए 1/x हमारा इसमें मैच कर जाएगा। तो इसलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस log x को मान लेंगे t। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, log x को मान लेंगे t। अब जो हम मानते हैं उसका हम क्या करते हैं बच्चों, अवकलन करते हैं। तो log x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन बच्चों हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dx का मान चाहिए। तो इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो log x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1/x इक्वल t का कर देंगे x के सापेक्ष, क्या हो जाएगा, dt/dx। अब यहाँ से बच्चों देखिए हमें क्या चाहिए, 1/x dx का मान चाहिए। तो इस dx को हम इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे 1/x है और dx इधर डिवाइड कर रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इक्वल dt। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, 1/x dx इक्वल dt। यानी बच्चों यहाँ पे जो हमारा 1/x dx है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर, और log x को बच्चों हम क्या माने हैं, t माने हैं, तो log x की जगह लिख देंगे t। अब हमारा बचा क्या है, 1/x dx। तो यहाँ से देखिए 1/x dx का मान बच्चों हमारा क्या आया है, dt। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे dt। अब यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर t। हम जानते हैं 1/cos x का अपोजिट क्या होता है बच्चों, sec x। हम cos x को 1/sec x, sec x को 1/cos x लिख सकते हैं। ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से बच्चों इसे देखिए, जब 1/cos x t को हम sec t लिखेंगे तो स्क्वायर है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t dt। अब बच्चों आपको इसको क्या करना, हमें समाकलन करना है। आपको जो हम समाकलन के फार्मूले बता रहे थे तो उसमें एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इक्वल क्या होता है बच्चों, हमारा होता है tan x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan x प्लस c। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t का जब समाकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा tan t, और उसमें कांस्टेंट क्या ऐड कर देंगे, c। तो यहाँ से बच्चों देखिए हमारा tan t का मान हम क्या माने थे, log x को हम t माने थे, तो t की जगह पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, log x, और कांस्टेंट हमारा क्या है, c, जिसे हम ऐड कर देंगे। और यही क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर log x बाई x dx। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा दो पद दिया गया है, एक cos स्क्वायर log x और दूसरा हमारा x। तो किसी ऐसे एक पद को हम x मानेंगे, t मानेंगे, जिसका अवकलन करने से हमारा एक पद मिल जाए। तो बच्चों यदि हम log x को t मान लें तो हम जानते हैं log x का अवकलन 1/x होता है। तो यहाँ से हमारा 1/x मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम log x को मानेंगे t। आप क्या लिखेंगे, log x को t मान दिए। अब इसका क्या करेंगे, अवकलन। तो log x का अवकलन होता है 1/x, t का
एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए बच्चों हमें क्या चाहिए, 1/x dx चाहिए, तो 1/x है, dx को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1/x dx इक्वल डी टी। यानी बच्चों हमारे यहाँ से क्या आ गया, 1/x dx इक्वल डी टी। अब इस मान को यहाँ हम ला के क्वेश्चन में पुट करेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर लॉग एक्स। लॉग एक्स को बच्चों हम क्या माने थे, टी, तो यहाँ पे हमारा हो गया टी। अब क्या बचा है, 1/x dx, ऊपर 1 होता है बच्चों, 1/x dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt, तो इसकी प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, dt। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, कॉस स्क्वायर टी डी टी। अब क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे बच्चों। तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर टी का हमारा कोई समाकलन का फार्मूला नहीं है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन के फार्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये बच्चों हमारा क्या होता है, cos 2x का फार्मूला होता है। तो यहाँ से यदि देखिए cos स्क्वायर t है, यहाँ पे यदि हम t मान लें तो यानी cos 2t इक्वल टू cos स्क्वायर t माइनस 1। तो यहाँ से बच्चों हम cos स्क्वायर t का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो जो -1 है इधर जब भेजेंगे तो आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे हो गया cos 2x माइनस इधर आएगा +1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से बच्चों हमारा 2 cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गया, cos 2x + 1। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा cos स्क्वायर t है, तो यानी हमें केवल cos स्क्वायर x को रखना है। तो क्या करेंगे बच्चों, इस 2 को हम इधर भेज देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा /2 और यहाँ से हमारा हट जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, cos स्क्वायर एक्स बराबर cos 2x + 1/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे बच्चों, t रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा t है। तो हो जाएगा cos 2t + 1/2 dt। तो बच्चों इस आधार पे यहाँ से हमारा cos स्क्वायर t की वैल्यू ये आ गया। कहाँ से लेकर आए हैं, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फार्मूले से। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 हमारा कांस्टेंट है, 1/2 हमारा बाहर हो गया। इंटीग्रेशन cos 2t, इसमें dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ पे 1/2 एक बाहर गया है, +1 बचा है, 1 लेंगे, 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dt से। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम समाकलन करेंगे। हम क्या किए, 1/2 को बाहर ले लिए, एक बार cos 2t में dt से मल्टीप्लाई कर दिए, एक में 1 से dt और बीच में प्लस। तो यहाँ पे देखिए 1/2 हमारा कांस्टेंट है। cos x का समाकलन क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं cos x का समाकलन होता है sin x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 2t हमारा किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, sin 2t में। और हम आपको एक क्वेश्चन में बताए थे, हम इसे क्या मानते हैं, 2t को मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं या फिर कुछ भी मान सकते हैं, a b p q कुछ भी मानेंगे, उसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से इसका अवकलन क्या होता है बच्चों, /2 के रूप में आता है। तो आप ऐसे डायरेक्ट ही जान लीजिए, जब भी हम 2t 3t 4t किसी का भी समाकलन करते हैं तो बच्चों वो अपान में हो जाता है। तो यानी 2t का अगर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2। उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए हमारा 1 है, 1 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो बचा dt। और हम आपको बताए थे कहीं पे भी अगर केवल dx है तो उसका समाकलन क्या होता है, उसका समाकलन ओनली x होता है। तो यहाँ पे केवल बच्चों dt है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये हो गया क्या बच्चों हमारा इसका समाकलन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान को हम पुट करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1/4 sin 2 t बराबर बच्चों हम log x को t माने थे तो यहाँ पे t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, log x प्लस 1/2 से t में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 t और t का मान हमारा क्या है बच्चों, log x, कांस्टेंट क्या ऐड कर देंगे, c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में 2 पार्ट दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट दिया है इंटीग्रेशन log x sin
वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, किसी ऐसे पद को हम टी मानेंगे जिसका अवकलन करने पर हमारा इसमें से कुछ मैच कर जाए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा लॉग एक्स, यदि हम लॉग एक्स को टी मान लें तो हम जानते हैं लॉग एक्स का अवकलन करने पे हमारा क्या मिलता है, 1/x। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 1/x हमारा मैच कर जाएगा, इसलिए इसमें क्या करेंगे, लॉग एक्स को मानेंगे टी। अब इसका क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। log x का अवकलन 1/x इक्वल इसका x के सापेक्ष dt/dx। अब यहाँ पे बच्चों हमें देखिए 1/x dx का मान चाहिए, तो dx को हम इधर भेज देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1/x dx इक्वल dt, यानी 1/x dx की जगह हम बच्चों क्या रखेंगे, dt रखेंगे। तो यहाँ से अब हम मान को जब हम पुट करेंगे तो देखिए log x को हम क्या माने हैं, t, तो यहाँ पे हमारा हो गया t साइन 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माने हैं, t, तो हमारा हो गया t स्क्वायर। अब देखिए बच्चा क्या है, 1/x dx, नीचे क्या है बच्चों x, यानी 1/x dx, तो यहाँ से 1/x dx की वैल्यू हमारी क्या आई है, dt, यानी यहाँ पे क्या रख देंगे, dt। 1/x dx की जगह बच्चों हम क्या पुट कर दिए, dt पुट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो 1 + t स्क्वायर आया है, इसको यदि हम मान ले u, क्या मानेंगे बच्चों, जो 1 + t स्क्वायर है इसको हम मानेंगे u। तो यहाँ से जब इसका अवकलन करेंगे तो 1 का हमारा 0 हो गया, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t इक्वल u का t के सापेक्ष करेंगे du/dt। अब बच्चों हम t के सापेक्ष क्यों किए, क्योंकि हमें यहाँ पे dt के मान को चेंज करना है, क्योंकि जब ये हमारा u हो जाएगा तो हमें u के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा, तो यहाँ dt को चेंज करना था, इसलिए यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन कर दिए। तो बच्चों यहाँ से अब हमें देखिए हमें क्या चाहिए, t dt का मान, तो हमें किसका मान चाहिए, t dt का मान चाहिए, तो 2 को नीचे भेज देंगे, dt को इधर, तो यहाँ से आ जाएगा t dt इक्वल du/2 हमारा जाके क्या कर देगा बच्चों, डिवाइड। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन साइन 1 + t स्क्वायर को माने हैं u, तो यहाँ पे हो गया u, t dt का मान बच्चों क्या आया है, du/2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, du/2। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/2 को हम कर लेंगे बाहर, तो हो जाएगा साइन u du। अब साइन u का बच्चों du के सापेक्ष समाकलन करते हैं, तो हम जानते हैं साइन x का समाकलन क्या होता है, -cos x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -cos u, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। अब यहाँ पे बच्चों इसके मान को हम पुट करेंगे, तो -1/2 cos u बच्चों हम किसे माने थे, 1 + t स्क्वायर को, तो यहाँ पे रख देंगे 1 + t स्क्वायर u की जगह पे प्लस c। अब बच्चों t हम किसे माने थे, log x को, तो यहाँ पे इसके भी मान को रख देंगे, तो -1/2 cos 1 + t बच्चों हम किसे माने थे, log x को, तो यहाँ पे जब हम log x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log x का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे प्लस c, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट दिया है, इंटीग्रेशन dx/x 1 + log x की पावर n dx। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा 2 पद दिया गया है, एक x एक 1 + log x की पावर n। तो किसी ऐसे पद को t मानेंगे जिसका अवकलन करने से हमारा एक पद मिल जाए। तो यहाँ पे बच्चों यदि 1 + log x, यहाँ पे देखिए गलती मत कीजिएगा कि केवल log x को मान लें, क्योंकि यहाँ पे 1 भी इसके साथ दिया है, तो इसे 1 + log x पूरे को t मानेंगे। यदि आप log x मानेंगे फिर भी हमारा 1/x आ जाएगा, लेकिन तब बच्चों जब log x का मान यहाँ t रखेंगे तो हमारा 1 + t आएगा। तो इसलिए हम यदि कभी भी आप log x इस तरह दिया हो तो उस क्या करेंगे, पूरे वैल्यू को t मानेंगे। तो यहाँ पे हम 1 + log x को क्या मान लेंगे बच्चों, हम मान लेंगे t।
अब इसका अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं कांस्टेंट का अवकलन होता है 0, तो 1 का अवकलन 0 हो गया। log x का क्या हो जाएगा 1/x इक्वल इसका कर देंगे dt बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष। अब देखिए बच्चों हमें किसकी वैल्यू चाहिए dx बाई एक्स की, यानी dx को इधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा dx बाई एक्स इक्वल dt। तो यहाँ से बच्चों हमारा dx बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गया dt आ गया, यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/1 प्लस लॉग एक्स को क्या माने हैं बच्चों t, यानी t की पावर क्या हो जाएगा n, और dx बाई एक्स का मान क्या आ गया है dt, तो यहाँ पे लिख देंगे dt। अब क्या करेंगे बच्चों इस t की पावर n को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर माइनस n dt। अब बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया x की पावर n dx का, तो हम जानते हैं x की पावर n का क्या होता है x की पावर n माइनस 1/n+1, तो यहाँ से इसको लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा t की पावर -1+1/-n+1 कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे c। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया इसका समाकलन हो गया। अब यहाँ पे देखिए t को हम क्या माने हैं 1 प्लस लॉग एक्स को t, तो जब मान को रखेंगे t की जगह तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स की पावर -1n+1 बाई नीचे क्या दिया है -n+1, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c। यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया है इंटीग्रेशन 1/cos² x 1 - tan x का होल स्क्वायर dx। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा दो पद दिया गया है, एक cos² x एक 1 - tan x का होल स्क्वायर। तो किसी एक ऐसे पद को t मानेंगे जिसका अवकलन करने पे हमारा दूसरा पद मिल जाए। तो बच्चों यहाँ पे यदि हम 1 - tan x को t माने तो यहाँ से tan x का अवकलन हम जानते हैं क्या होता है sec² x होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा sec² x दिया नहीं है, क्या दिया है cos² x। तो बच्चों यदि 1/cos² x को हम क्या लिख सकते हैं sec² x लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं cos x का 1/sec x sec x का 1/cos x। तो यहाँ से 1/cos² x को क्या लिख देंगे sec² x। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो गया 1/cos² x को हम लिख देंगे sec² x बाई क्या बचा 1 - tan x का होल स्क्वायर। क्यों चेंज किए बच्चों, क्योंकि जब हम 1 - tan x को t मानेंगे तो वहाँ से हमारा sec² x dx आ जाएगा, जिसे हम क्या लिख देंगे dt। अब क्या करेंगे 1 - tan x को मानेंगे हम t, क्या करेंगे बच्चों इसका अब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 हमारा कांस्टेंट है हो जाएगा 0, माइनस tan x का अवकलन क्या होता है बच्चों sec² x इक्वल t का क्या हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए sec² x dx की चाहिए, तो sec² x में क्या कर देंगे बच्चों dx से मल्टीप्लाई, 0 माइनस करेंगे तो हमारा कुछ नहीं आएगा, यही होगा -sec² x ही। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों sec² x dx इक्वल माइनस को उधर भेज देंगे dt। तो यानी बच्चों sec² x dx की वैल्यू यहाँ से हमारा क्या आ गया -dt। इसे अब क्या करेंगे यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/1 - tan x को क्या माने हैं बच्चों t माने हैं, तो यहाँ t रखेंगे स्क्वायर है, sec² x dx की वैल्यू क्या आया है -dt, तो यहाँ रख देंगे -dt। अब माइनस को हम बाहर कर लेंगे 1/t² को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं t की पावर -2, जब t² ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्या बचा है dt। अब बच्चों ये देखिए हमारा किसका फार्मूला बन गया x की पावर n dx का। हम जानते हैं x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है x की पावर n-1/n+1। तो बच्चों यह क्या हो जाएगा यहाँ पे x की पावर n+1, x का मान क्या है यहाँ पे t दिया है, यानी t की पावर -2 में 1 प्लस करेंगे बाई -2 में 1 प्लस करेंगे, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा t की पावर -2 से 1 जाएगा -1 बाई -2 से 1 जाएगा -1 प्लस c। अब इसे देखिए बच्चों इस माइनस से ये हमारा माइनस कैंसिल हो गया, टी इनवर्स को नीचे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/t, और कांस्टेंट क्या प्लस है हमारा c। अब यहाँ से बच्चों हम t के मान को पुट कर देंगे
तो हमारा क्या है 1/t बच्चों हम किसे माने हैं 1 माइनस टेन एक्स को, तो t की जगह पे रख देंगे 1 माइनस टेन एक्स और कांस्टेंट प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया है इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले किसी एक ऐसे पद को टी मानेंगे जिसका अवकलन करने पर हमारा एक पद मिल जाए। तो यहाँ भी बच्चों यदि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान ले तो देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x और वहाँ से हमारा एक्स dx मिल सकता है। तो क्या करेंगे बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मानेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी। अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों अवकलन करेंगे 1 का अवकलन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल इसका x के सापेक्ष कर देंगे dt बाई डी एक्स। बच्चों हम एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x कैसे कर रहे हैं ये आपको अवकलन में हम पढ़ा चुके हैं। यदि आप उसे नहीं पढ़े हैं तो पहले अवकलन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद समाकलन को पढ़िएगा जिससे आपको समाकलन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों x की पावर n का अवकलन हमारा होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से n को आगे लाए फिर x की पावर n माइनस 1, n का मान 2 है 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 को बच्चों लिखा नहीं जाता इसलिए x स्क्वायर का हमारा क्या हो गया 2x। अब यहाँ से देखिए हमें क्या चाहिए x dx का मान चाहिए तो dx को इधर भेजेंगे तो x dx इक्वल देखिए बच्चों 0 को ऐड करेंगे तब भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा 2x ही आएगा। अब x में dx से मल्टीप्लाई किए 2 को हम उधर भेज देंगे तो हमारा 2 उधर जाके क्या कर देगा बच्चों डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से हमारा x dx का मान क्या आ गया dt/2। इसे अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे x dx की जगह क्या रखेंगे बच्चों dt/2। तो हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम माने हैं t तो t का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 और x dx की वैल्यू क्या आई है dt/2। अब यहाँ पे देखिए 1/2 हमारा कांस्टेंट है इसको हम कर लेंगे बाहर। t की पावर 3/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा t की पावर -3/2 dt। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो बच्चों हमारा फार्मूला क्या लगेगा x की पावर n dx। हम जानते हैं x की पावर n dx का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ से जब उस फार्मूले को हम लगाएंगे तो t की पावर -3/2 प्लस 1 बाई -3/2 प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 t की पावर -3/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 1 जा 2 3 में से 2 जाएगा -1/2। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों -1/2। यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा -1/2। अब क्या करेंगे इस -1/2 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/2। जब -1/2 ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा -2/1। और क्या करेंगे बच्चों t की पावर -1/2 को नीचे लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा t की पावर 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया -1 टी की पावर 1/2 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं रूट टी लिख सकते हैं। हम आपको बताए हैं रूट को हम 1/2 और 1/2 को रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया -1/√। टी हम किसे माने थे बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो टी की जगह क्या रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे सी। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में दो पार्ट दिया गया है जिसमें पहला पार्ट दिया है इंटीग्रेशन 2x³ बाई 4 प्लस एक्स की पावर 8 dx। तो बच्चों हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दो पद दिया गया है एक 2x³ एक 4 प्लस एक्स की पावर 8। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों किसी ऐसे पद को हम t मानेंगे जिसका अवकलन करने पर हमारा एक पद मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे
हमें क्या लाना है, एक्स क्यूब डी एक्स। एक्स क्यूब बच्चों हमारा क्या आए, कब आएगा, जब हम एक्स की पावर 4 का अवकलन करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस x की पावर 8 को क्या बनाएंगे, x की पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 2x क्यूब बाई 4 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बच्चों 4 टू जा 8, हमारा 4 टू जा 8 आ जाएगा डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, इस x की पावर 4 को हम मान लेंगे t। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की पावर 4 को t मानेंगे। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होता है, x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1। 4 हमारा आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1, यानी 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3, इक्वल डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब डी एक्स की। तो यहाँ से एक्स क्यूब डी एक्स को निकालेंगे तो एक्स क्यूब डी एक्स इधर आ जाएगा। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई में है, जाके क्या कर देगा बच्चों, डिवाइड 1/4 डी टी। तो यहाँ से एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 डी टी। इसे यहाँ पे पुट करेंगे, 2x क्यूब बाई 4 प्लस एक्स की पावर 4 को क्या माने हैं बच्चों, t। तो यहाँ क्या हो गया, टी स्क्वायर। अब बचा एक्स क्यूब डी एक्स, तो एक्स क्यूब डी एक्स का मान क्या आया है, 1/4 डी टी। यहाँ से देखिए बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्या हो गया हमारा 1/2। 1/2 कॉन्स्टेंट है, क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। 1/4 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस ये हमारा टी स्क्वायर, क्या बचा है, डी टी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा क्या आ गया, 1/2 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से ये हमारा एक फार्मूला बन गया। आपको हम एक फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/a tan इनवर्स x/a। तो बच्चों जब हम प्रश्नावली 7C को स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे ये वाला फार्मूला हम आपको 3 महत्वपूर्ण फार्मूले बताए थे, जिसमें से एक हमारा था इंटीग्रेशन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/a², a का मान 2 है, a मतलब होता है बच्चों कोई नंबर हो यानी कांस्टेंट वैल्यू, और x मतलब हमारा कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर हो यानी a से z तक कुछ भी हो। तो यहाँ देखिए 1/a² यानी 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों ये वाला फार्मूला हमारा अप्लाई होगा। तो क्या होता है 1/a, 1/a का मान क्या है, 2 है, tan इनवर्स x/a, x हमारा क्या है, t, बाई a का मान क्या है, 2। कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे, सी प्लस करेंगे। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, टी के मान को पुट कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, 2 जा 4 tan इनवर्स टी। बच्चों हमारा क्या है, x की पावर 4 को हम t माने हैं तो t की जगह क्या रख देंगे, x की पावर 4/2 प्लस सी। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 की फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 की फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट दिया है, इंटीग्रेशन 1/x² साइन 1/x dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा देखिए दो पद दिया गया है, एक दिया है 1/x², एक साइन 1/x dx। तो बच्चों इसमें किसी एक ऐसे पद को हम t मानेंगे जिसका अवकलन करने से हमारा एक पद इसमें से मैच कर जाए। तो बच्चों यदि हम 1/x को t मान लेंगे तो इसका जब अवकलन करेंगे तो हमारा 1/x² मिल जाएगा। क्या करेंगे, 1/x को मानेंगे हम t। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x को लिख सकते हैं x इनवर्स इक्वल t। x को कहाँ भेज दिए बच्चों, हम ऊपर भेज दिए, तो हमारा हो गया x इनवर्स t। अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो हम जानते हैं x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से n हमारा क्या है, -1, x की पावर -1 n हो गया, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, इक्वल इसका कर देंगे dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, -1 x की पावर -1 में -1 प्लस कर देंगे -2, और dx को इधर भेज देंगे इक्वल dt।
यानी क्या कर दिए बच्चों, तिरछा गुणा कर दिए। अब देखिए हमें क्या चाहिए, 1/x²। तो इस x इनवर्स को हम क्या लिख लेंगे, -1 नीचे लेकर जाएंगे x², dx इक्वल dt। बच्चों हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए 1/x² dx का मान, और यहाँ हमारा किसका मान आया है, -1/x² dx। तो इस -1 को हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 1/x² dx इक्वल -dt। तो यहाँ पे जो हम पुट करेंगे तो देखिए 1/x² dx का मान हो गया -dt, क्या हो गया, साइन 1/x को क्या माने हैं बच्चों, t, तो यहाँ पे लिख देंगे t। अब 1/x² dx की वैल्यू -dt है, तो यहाँ क्या रख देंगे, -dt रख देंगे। अब इस माइनस को हम कर लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन साइन t dt। अब हम जानते हैं बच्चों साइन x का समाकलन हमारा क्या होता है, साइन x का समाकलन हमारा होता है माइनस कॉस x। तो यहाँ से हमारा जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन टी का क्या होगा, माइनस कॉस टी, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो कॉस टी हम किसे माने हैं, 1/x को, तो t की जगह रख देंगे 1/x और प्लस कर देंगे c। यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, इंटीग्रेशन e की पावर रूट x इंटू साइन e की पावर रूट x बाई अंडर रूट x dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा देखिए कितना पद दिया गया है, 3 पद दिया है, एक e की पावर रूट x, एक साइन e की पावर रूट x और दूसरा रूट x। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, किसी एक ऐसे पद को हम t मानेंगे जिसका अवकलन करने से हमारा और पद उसमें मैच कर जाए। तो बच्चों इसमें हम किसको मानेंगे, e की पावर रूट x को t मानेंगे। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, e की पावर रूट x इक्वल t। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो हम जानते हैं बच्चों e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर रूट x। अब रूट x का अवकलन क्या होता है बच्चों, हम आपको बता चुके हैं जब अवकलन पढ़ा रहे थे तभी, वहाँ पे आप जाके देखिएगा, हम आपको बताए थे रूट x का अवकलन क्या होता है बच्चों, 1/2 रूट x। और इससे बच्चों आप एक तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि उसे हम याद कर लें। तो रूट x का अवकलन क्या होता है बच्चों, 1/2 रूट x होता है। कैसे होता है हम आपको अवकलन में अच्छे से इसको बता चुके हैं। अब यहाँ पे t का कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dt/dx। अब हम क्या, अब यहाँ पे देखिए बच्चों e की पावर रूट x बाई 2 रूट x, e की पावर रूट x बाई रूट x। तो यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, e की पावर रूट x बाई रूट x dx। तो क्या करेंगे बच्चों, e की पावर रूट x बाई रूट x dx को हम इधर भेज देंगे, इक्वल dt। अब देखिए 2 हमारा नीचे डिवाइड में था, तो इधर जाके क्या हो गया बच्चों, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से हमारा e की पावर रूट x बाई रूट x dx का मान क्या आ गया, 2dt। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए साइन e की पावर रूट x को हम माने थे t, तो यहाँ से e की पावर रूट x बाई रूट x dx का मान क्या आ गया है, 2dt। तो क्या रख देंगे, 2dt। अब 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, साइन t dt। अब बच्चों हम जानते हैं साइन x का समाकलन हमारा क्या होता है, साइन x का समाकलन माइनस कॉस x होता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 माइनस कॉस टी, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। अब इस माइनस को बाहर लेंगे, -2 कॉस टी। बच्चों हम e की पावर रूट x को t माने थे, तो t की जगह क्या रख देंगे, e की पावर रूट x, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू a प्लस बी e की पावर x का होल स्क्वायर n dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 पद दिया है, एक e की पावर x और दूसरा a प्लस बी e की पावर x की पावर n।
तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम किसी एक पद को टी मानेंगे जिसका अवकलन करने से हमारा दूसरा पद मिल सके। तो यहाँ पे हम किसको मानेंगे बच्चों, a प्लस बी ई की पावर x को मान लेंगे t। तो यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस बी ई की पावर x को हम मानेंगे t। अब क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे तो a हमारा कांस्टेंट है, इसका अवकलन हो जाएगा 0 प्लस b हमारा कांस्टेंट, हम जानते हैं e की पावर x का अवकलन क्या होता है बच्चों, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, इक्वल इसका कर देंगे x के सापेक्ष dt बाई dx। अब हमें किसका मान चाहिए, e की पावर x dx का। तो बच्चों यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो e की पावर dx हमारा क्या आ जाएगा, dt। अब देखिए e की पावर x में dx से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या बचा है b, जो मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या कर देगा, डिवाइड। तो यहाँ से बच्चों e की पावर x dx का मान क्या आ गया, dt बाई b। अब इसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो a प्लस बी ई की पावर x को क्या माने हैं t, तो यहाँ पे रखेंगे t। अब t का पावर क्या है बच्चों n, e की पावर x dx का मान क्या आ गया है, dt बाई b। तो यहाँ रख देंगे dt बाई b। अब देखिए बच्चों 1 बाई बी हमारा कांस्टेंट है तो 1 बाई बी को हम कर लेंगे बाहर, t की पावर n dt। अब यहाँ से बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, x की पावर n dx। हम आपको बताए हैं x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो इसका फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा 1 बाई बी टी की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, t की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 बाई बी, टी बच्चों हमारा क्या है, a प्लस बी की बी ई की पावर x को t माने थे तो रख देंगे a प्लस बी ई की पावर x। इसका पावर क्या हो जाएगा बच्चों, n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में दो पार्ट दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट दिया है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए दो पद दिया है, एक tan इनवर्स x, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, किसी एक पद को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। ऐसे पद को t मानेंगे जिसका अवकलन करने से हमारा एक पार्ट उसमें मैच कर जाए। तो बच्चों यदि हम tan इनवर्स x को t मान लें तो यहाँ से हमारा क्या होगा, tan इनवर्स x बराबर t। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का अवकलन बच्चों हमारा क्या होता है, हम जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसका tx के सापेक्ष कर देंगे dt बाई dx। अब देखिए बच्चों हमें किसका मान चाहिए, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx को इधर भेजेंगे इक्वल हमारा क्या आ जाएगा dt। यानी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह बच्चों हम क्या रखेंगे, डी टी रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x को हम माने हैं t, इसकी जगह पे रखेंगे t। अब 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर बच्चों हमारा क्या आया है डी टी, तो इसकी जगह पे रख देंगे डी टी। अब क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे। तो बच्चों ये देखिए हमारा किसका फार्मूला बन गया, x की पावर n डी एक्स का। तो यहाँ से इसके फार्मूले को लगाएंगे तो t की पावर 1 है, 1 में 1 प्लस करेंगे बाई 1 में 1 और कांस्टेंट c। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, t का पावर 1 में 1 प्लस कर देंगे 2 बाई 2, कांस्टेंट प्लस कर देंगे c। अब देखिए t हम किसे माने थे, tan इनवर्स x को, तो t की जगह हम क्या रख देंगे, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। यही क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट दिया है इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमारा दो पद दिया है, एक अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा साइन इनवर्स एक्स। तो इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, किसी एक ऐसे पद को टी मानेंगे जिसका अवकलन करने से हमारा दूसरा पद मैच कर जाए। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स एक्स को मान लेंगे टी। तो यहाँ पे क्या होगा,
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टी। अब हम जानते हैं बच्चों साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हमारा क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल इसका कर देंगे एक्स के सापेक्ष तो डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इस डी एक्स को इधर भेज देंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल क्या हो गया बच्चों, डी टी। तो यहाँ से इसके मान को हम पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हैं बच्चों, टी, तो यहाँ हो गया 1/t। अब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह बच्चों हम क्या रखेंगे, डी टी, तो यहाँ पे हमारा हो गया डी टी। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो बच्चों हम आपको एक फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स, इसका समाकलन क्या होता है बच्चों, लॉग एक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए 1/t है तो यहाँ पे इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log t, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। अब क्या करेंगे बच्चों, t के मान को हम पुट कर देंगे तो log t को हम क्या माने हैं बच्चों, साइन इनवर्स x को t, तो t की जगह हम क्या रख देंगे, साइन इनवर्स x, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे भी हमारा दो पद दिया है तो बच्चों किसी एक ऐसे पद को हम टी मानेंगे जिसका अवकलन करने से हमारा दूसरा पद मैच कर जाए। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा नीचे दिया है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम मान लेंगे टी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या मान लिए बच्चों, टी मान लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों हमारा ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट, कॉस स्क्वायर एक्स यानी कॉस एक्स की पावर 2 यानी एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का अवकलन होता है बच्चों एन एक्स की पावर -1, तो यहाँ से एन हमारा आगे आएगा 2 कॉस, अब cos x की पावर n-1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 यानी क्या आ जाएगा 2 cos x। अब क्या करेंगे बच्चों, cos x का अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन हमारा क्या होता है, माइनस साइन x, तो यहाँ हमारा क्या आ गया, माइनस साइन x प्लस बी स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे भी बच्चों साइन एक्स का पावर 2 यानी एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन एक्स की पावर n-1, तो यहाँ से हमारा हो गया 2 साइन एक्स। 2 बच्चों आगे आया, अब 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 यानी साइन एक्स। अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है हमारा, कॉस एक्स इक्वल टी का कर देंगे एक्स के सापेक्ष तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमारा हो गया डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हम बच्चों आपको बताए हैं हमारा साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी इस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन 2x इक्वल डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए इन दोनों में बच्चों हमारा क्या कॉमन है, साइन 2x कॉमन है, तो यहाँ से हम साइन 2x को कर लेंगे कॉमन, तो क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चों डी एक्स को इधर भेज देंगे इक्वल हमारा क्या हो गया, डी टी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स, यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा, साइन 2x का। तो यहाँ से हमें किसका मान चाहिए होगा, साइन 2x dx का, तो साइन 2x dx को इधर रखेंगे बाकी उधर भेज देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2x dx इक्वल डी टी, ये बच्चों हमारा जाके क्या कर देगा, डिवाइड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों हम इसे साइन 2x बनाएंगे, तो साइन 2x बनाने के लिए यहाँ हमें किसकी ज़रूरत है, 2 की। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम क्या किए बच्चों, 2 से गुणा 2 से भाग। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमारा यही आ जाएगा। तो जो भी बच्चों करेंगे उसे हम डिवाइड जरूर कर देंगे। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या आ गया, 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हमारा किसका फॉर्मूला बच्चों, साइन 2x का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, साइन 2x बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे हमारा 1 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या माने हैं, टी। तो इसकी जगह रख देंगे टी। अब बचा साइन 2x डी एक्स। तो यहाँ से देखिए साइन 2x डी एक्स का मान क्या आया है, डी टी बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देंगे डी टी बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो इसको कर लेंगे बाहर। तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन। अब बच्चा हमारा बच्चों इंटीग्रेशन 1/t dt। हम जानते हैं 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। तो 1/t का क्या हो जाएगा बच्चों, log t। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस t के मान को पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log टी। टी बच्चों हमारा मान क्या माने हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये बच्चों हम किसका मान माने थे, टी का। और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, सी। यही क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चों हमें किसका करना है, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स का। और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स के समाकलन का हमारा कोई फार्मूला नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कहाँ से बच्चों, हम जानते हैं कॉस 2x इक्वल क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो बच्चों यहाँ हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस 2x, इस -1 को इधर लाएंगे +1 इक्वल 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा केवल कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इस 2 को इधर भेज देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1/2 इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स। तो बच्चों यहाँ से हमारा cos स्क्वायर एक्स का मान क्या आ गया, cos 2x प्लस 1/2। यहाँ पे क्या करेंगे, ले जाके हम पुट कर देंगे। तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आई है बच्चों, cos 2x प्लस 1/2 dx। अब यहाँ पे देखिए बच्चों अपान हमारा 2 है, पूरे का अपान है, तो यानी एक बार इसका अपान एक बार इसका अपान 2 हम कर सकते हैं। तो इसका यहाँ से क्या करेंगे, हम पृथक करेंगे। तो cos 2x/2 प्लस 1/2, इसका क्या करना है बच्चों, हमें dx। देखिए होल अपान था, इसलिए हम दोनों को अलग अलग अपान में 2 कर लिए। अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो cos 2x/2, इसमें dx से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन 1/2, इसमें भी dx से मल्टीप्लाई। अब देखिए 1/2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, cos 2x dx प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, यहाँ क्या हो गया dx। अब यहाँ से देखिए बच्चों 1/2 cos 2x, हम जानते हैं cos x का हमारा समाकलन क्या होता है बच्चों, sin x होता है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा cos 2x की जगह sin 2x। अब बच्चों 2x का समाकलन अभी आपको हम बताए, क्या बताए थे, जब हम अवकलन करते हैं 2x का तो केवल 2 आता है, लेकिन जब समाकलन करते हैं तो 1/2 हो जाता है। प्लस 1/2 dx का समाकलन क्या होता है बच्चों, हमारा x होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 1/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई 1/4 साइन 2x प्लस x/2, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c। यही क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर
एन एक्स डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एन एक्स का। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, इस एन एक्स को मान लेंगे टी। तो क्या करेंगे बच्चों, एन एक्स को मानेंगे टी। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे तो एन हमारा कांस्टेंट है, एक्स का अवकलन 1 इक्वल टी का कर देंगे एक्स के सापेक्ष डी टी बाई डी एक्स। अब इस एक्स को उधर भेज देंगे तो एन डी एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमें किसकी वैल्यू चाहिए, केवल dx की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से बच्चों हमें n को हटाना होगा, तो n को उधर भेज देंगे। तो यहाँ से dx इक्वल क्या आ जाएगा, dt बाई n जाके हमारा कर देगा डिवाइड। तो यहाँ से बच्चों इसको अब हम पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एन एक्स को क्या माने हैं t। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया बच्चों, t हो गया। dx का मान क्या आया है, dt बाई 1। तो यहाँ रख देंगे dt बाई n। अब देखिए 1/n हमारा कांस्टेंट, इसको हम कर लेंगे बाहर। तो हो गया इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी डी टी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर टी डी टी आ गया। हम जानते हैं साइन स्क्वायर टी का हमारा कोई समाकलन का फॉर्मूला नहीं है। तो जैसे हम कॉस स्क्वायर टी को चेंज किए थे, सेम उसी तरह हम इस साइन स्क्वायर टी को भी चेंज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2x इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये बच्चों हमारा क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर टी, ये साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से बच्चों हमारा साइन इन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला निकल सकता है। तो यहाँ से जब इसको निकालेंगे तो नेगेटिव साइन है, इसको हम इधर लेकर चले आएंगे। तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1। अब ये हमारा प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x। अब बच्चों हमें साइन स्क्वायर टी यानी साइन स्क्वायर एक्स चाहिए। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो इस 2 को उधर भेज देंगे तो ये 2 हमारा जाके उधर क्या करेगा बच्चों, डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से अब हम साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ x है, यहाँ t है, बस इतना ही डिफरेंट है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, t रखेंगे। तो 1/n इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर एक्स से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x है, तो बच्चों क्या रखेंगे 2t बाई 2। dt के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 1/2 हमारा कांस्टेंट है, तो 1/2 को बाहर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2n। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 1 माइनस कॉस 2t dt। बच्चों हमारा ये पूरा 2 अपान पूरे का था, तो इसलिए 2 को हम क्या कर लिए, कांस्टेंट को बाहर। तो यहाँ से हो गया 1/2n। इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, तो इसमें dt से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस इंटीग्रेशन करेंगे cos 2t का, तो इसमें dt से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 1/2n इंटीग्रेशन 1 का। देखिए बच्चों 1 हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा dt बचा। हम बताए थे dx का समाकलन क्या होता है, x। तो यहाँ से dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t माइनस cos x का समाकलन हमारा बच्चों क्या होता है, sin x होता है। तो यहाँ से हमारा cos 2t का क्या हो जाएगा, sin 2t। अब 2t का करेंगे तो बच्चों अभी आपको हम बताए थे अपान में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 1/2n t माइनस साइन 2t बाई 1/2। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 1/2n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, t/2n माइनस 1/2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 2 जा क्या हो गया बच्चों, 4n, और ये हमारा साइन 2t। अब क्या करेंगे, t के मान को पुट कर देंगे। तो बच्चों nx को हम माने थे t, तो यहाँ पे जब nx को रखेंगे तो n से n हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x/2। तो यहाँ हो गया x/2 माइनस 1/4n साइन 2t। t का मान बच्चों क्या है, nx, तो यानी हो जाएगा 2nx, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। तो बच्चों यही क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। यहाँ बच्चों जब t का मान हम x n रखते तो x nx से n से n कट जाता, तो क्या बच गया, x/2। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 28 दिया है,
इंटीग्रेशन साइन की पावर 5x dx। तो बच्चों हमें क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन साइन की पावर 5x dx। हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों साइन की पावर 5x है, तो इसका हमारा कोई फार्मूला तो है नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। किस तरह तोड़ देंगे बच्चों, इसे लिख सकते हैं बच्चों हम, साइन की पावर 5x है, तो इसमें से यदि हम एक साइन x को अलग कर दें तो ये हमारा हो जाएगा साइन की पावर 4x इंटू साइन x dx। हम क्या किए बच्चों, इस 5 को तोड़ दिए 4 और 1 में। जब साइन की पावर 4x में एक साइन x और ऐड कर देंगे तो ये हमारा साइन की पावर 5x आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे इसे हम क्या कर सकते हैं, इस साइन की पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों जब साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर तो टू टू जो हमारा 4 आ जाएगा, यानी इस साइन की पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इनटू क्या दिया है, साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स, हम आपको एक फार्मूला बता चुके हैं, हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। तो यहाँ से यदि हम साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालें तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यानी यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, इस कॉस एक्स को हम मानेंगे टी। तो जब हम कॉस एक्स को टी मानेंगे तो हम जानते हैं कॉस एक्स का समाकलन बच्चों क्या होता है, साइन साइन कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स। तो यहाँ से हमारा साइन एक्स मिल जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कॉस एक्स को हम मानेंगे टी। तो कॉस एक्स को जब हम टी मानेंगे, अब इसका अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन बच्चों क्या होता है, माइनस साइन एक्स इक्वल इसका कर देंगे एक्स के सापेक्ष, तो डी टी बाई डी एक्स। अब इस डी एक्स से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। अब देखिए बच्चों हमें किसका मान चाहिए, साइन एक्स डी एक्स का। तो साइन एक्स डी एक्स का मान निकालेंगे तो ये माइनस हमारा बच्चों कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा साइन एक्स डी एक्स का मान क्या आ गया, माइनस डी टी। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स को माने हैं टी, तो यहाँ पे टी रखेंगे तो क्या हो गया, टी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। साइन एक्स डी एक्स का मान बच्चों हमारा क्या आया है, माइनस डी टी। अब क्या करेंगे, इस माइनस को हम कर लेंगे बाहर। ये देखिए क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से इस फार्मूले को लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे टी की पावर 4 माइनस 2ab, ए का मान 1 बी का मान टी स्क्वायर, तो माइनस 2t स्क्वायर। यहाँ माइनस बाहर चला गया है, क्या बच गया, डी टी। अब क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, यानी इस डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ये हमारा कॉमन है, डी टी से 1 में कर देंगे 1 डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर 4 में डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, टी स्क्वायर डी टी से इसमें मल्टीप्लाई। यानी क्या किए बच्चों, हम एक बार 1 में डी टी से मल्टीप्लाई कर दिए तो इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर 4 में डी टी माइनस 2 कॉन्स्टेंट था बाहर, टी स्क्वायर में डी टी से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, माइनस 1 हमारा कांस्टेंट है। बच्चों हम आपको बताए थे डी एक्स का समाकलन x होता है, तो डी टी का क्या हो जाएगा, t प्लस टी की पावर 4 है, यानी x की पावर n। तो x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ से 4 में 1 प्लस कर देंगे 5 बाई 4 में 1 प्लस कर देंगे 5 माइनस 2 टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 बाई 2 में 1 ऐड कर देंगे 3। तो और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम t के मान को पुट कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, माइनस टी। टी बच्चों हमारा क्या है, कॉस एक्स का मान है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे,
कॉस एक्स प्लस टी की पावर 5, टी का मान क्या है कॉस एक्स, तो जब यहाँ पे हम कॉस एक्स रखेंगे तो यानी कॉस की पावर 5x बाई क्या है बच्चों 5 माइनस 2/3 टी क्यूब है, टी का मान क्या है कॉस यानी कॉस क्यूब एक्स और कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे बच्चों c। अब चाहे तुम इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस की पावर 5x/5 माइनस माइनस का प्लस 2/3 कॉस क्यूब एक्स। और चाहे तो बच्चों आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, तो आप एक लाइन नीचे लिख लीजिएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस की पावर 5x/5 और माइनस माइनस का प्लस 2/3 कॉस क्यूब एक्स प्लस सी। और वही क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 29 दिया है इंटीग्रेशन a प्लस बी साइन इनवर्स x की पावर n बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दो पद दिया है, एक a प्लस बी साइन इनवर्स x की पावर n और दूसरा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे किसी एक ऐसे पद को t मानेंगे जिसका अवकलन करने से हमारा दूसरा पद मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी साइन इनवर्स x को यदि हम t मान लें तो साइन इनवर्स x का बच्चों हमारा क्या होता है अवकलन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल सकता है। तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे हम a प्लस बी साइन इनवर्स x को क्या मान लेंगे t। अब जब बच्चों इसका हम अवकलन करेंगे तो देखिए a का अवकलन हमारा क्या हो जाएगा 0, b हमारा कांस्टेंट, साइन इनवर्स x का क्या होता है बच्चों अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल t का क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब देखिए बच्चों हमें किसकी वैल्यू चाहिए 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। तो इसमें क्या करेंगे b को उधर भेज देंगे डी एक्स को इधर, तो हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी। ये b बच्चों हमारा मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा इधर डिवाइड। तो यहाँ से बच्चों हम जब मान को पुट करेंगे तो देखिए a प्लस बी साइन इनवर्स x को हम माने हैं t, तो यहाँ से हो जाएगा t की पावर n बाई 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान बच्चों क्या आया है डी टी बाई बी, तो यहाँ रख देंगे डी टी बाई बी। अब देखिए 1 बाई बी हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन टी की पावर एन डी टी। तो बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया x की पावर n डी एक्स का। तो यहाँ से इसका फार्मूला हमारा क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1 यानी t की पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों टी के मान को हम पुट कर देंगे, तो 1 बाई बी टी हमारा क्या है बच्चों a प्लस बी साइन इनवर्स x को t माने हैं, तो a प्लस बी साइन इनवर्स x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c। यही क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 दिया है इंटीग्रेशन कॉसेक 4 2x dx। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कॉसेक 4 की पावर 4 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों हमारा इसका कोई फार्मूला होता नहीं समाकलन का, तो इसे हम क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कॉसेक स्क्वायर 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर 2x dx। देखिए बच्चों जब हम कॉसेक की पावर 4 2x को तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे कॉसेक स्क्वायर 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर 2x। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 मिलके फिर से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों देखिए एक आपको हम फार्मूला बता चुके हैं, क्या बताए हैं कॉसेक स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर x। ये बच्चों फार्मूला आप 10th में ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर 2x की जगह जब हम फार्मूला रखेंगे तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर x था, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 2x। तो यानी इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2x इंटू ये क्या है बच्चों हमारा कॉसेक स्क्वायर 2x
dx। अब क्या करेंगे बच्चों, यदि यहाँ पे देखिए हम cot 2x को t मान लें, तो जब cot 2x का अवकलन करेंगे तो बच्चों cot x का अवकलन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, और यहाँ से हमारा cosec स्क्वायर x मिल सकता है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, इस cot 2x को हम क्या मान लेंगे बच्चों, t मान लेंगे। बच्चों यदि आप अब सोच रहे होंगे कि क्यों हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2x को t नहीं मान रहे, तो बच्चों इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए हम केवल cot 2x को t माने हैं, ना कि cot स्क्वायर 2x को। यदि हम cot स्क्वायर 2x को भी t मानते तो 1 के साथ लेकर, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2x को t मानते, लेकिन जब हम स्क्वायर को नहीं ले रहे हैं तो हम किसे केवल t मानेंगे, cot 2x को। तो यहाँ पे cot 2x को हम मान लिए t। अब इसका अवकलन करेंगे तो जब बच्चों हम जानते हैं cot x का अवकलन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पे cot 2x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर 2x। 2x का हमारा अवकलन हो गया 2 इक्वल t का क्या हो गया, dt बाई dx। अब यहाँ से बच्चों में किसकी वैल्यू चाहिए, cosec स्क्वायर 2x dx की। तो cosec स्क्वायर 2x में लाके dx से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को उधर भेज देंगे और माइनस को भी बच्चों उधर भेज देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर 2x dx से मल्टीप्लाई इक्वल माइनस हमारा उधर चला गया माइनस dt। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में थे, जाके क्या कर देगा बच्चों, डिवाइड में। तो यहाँ से हमारा cosec स्क्वायर 2x dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस dt बाई 2। तो यहाँ पे बच्चों इसे हम पुट करेंगे तो 1 प्लस cot 2x को क्या माने हैं, t। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया बच्चों, t स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर 2x dx की वैल्यू क्या आया है, माइनस dt बाई 2। अब देखिए बच्चों माइनस 1 बाई 2 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर। क्या करेंगे, अब यहाँ पे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें dt से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, ये बच्चों माइनस 1 बाई 2 हमारा कॉमन है, 1 dt प्लस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर में करेंगे dt। अब जब बच्चों इसका हम अवकलन समाकलन करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2। देखिए 1 हमारा कांस्टेंट है तो dx का समाकलन x होता है, तो dt का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, t प्लस टी स्क्वायर यानी x की पावर n का। तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा t की पावर 2 में 1 प्लस कर देंगे 3 बाई 3, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। अब क्या करेंगे बच्चों, हम t के मान को पुट कर देंगे तो यहाँ पे पहले माइनस 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 टी, और t का मान बच्चों हमारा क्या है, cot 2x प्लस माइनस का माइनस 1 बाई 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 3 जा 6 टी क्यूब। t का मान क्या है बच्चों, cot 2x यानी cot क्यूब 2x, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, इंटीग्रेशन sec की पावर 4 x dx। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 भी सेम क्वेश्चन नंबर 30 तक की तरह है। वहाँ पे क्या दिया था बच्चों, cosec की पावर 4 tx 2x, यहाँ पे क्या दिया है, sec की पावर 4x। तो बच्चों हमारा sec की पावर 4x का हमारा कोई फार्मूला होता नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसे कैसे तोड़ लेंगे बच्चों, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। तो यहाँ से बच्चों देखिए एक आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, sec स्क्वायर x इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये क्या होता है बच्चों, हमारा sec स्क्वायर x का फार्मूला होता है। तो यहाँ से इस फार्मूले को हम पुट कर देंगे तो sec स्क्वायर x की जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इस tan x को हम मान लेंगे t, तो उसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमारा sec स्क्वायर x मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, tan x को मान लेंगे t, तो यहाँ पे हो जाएगा tan x इक्वल t। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो tan x का हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इक्वल इसका क्या हो जाएगा dt बाई dx।
अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान, तो इस डी एक्स को इधर भेज देंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम इस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान डी टी यहाँ पे पुट करेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स को माने हैं टी, तो यहाँ हो गया टी स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान बच्चों हमारा क्या आ गया है, डी टी। अब क्या करेंगे, इस डी टी से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर में डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टी स्क्वायर डी टी। इसका कर देंगे समाकलन, डी टी का समाकलन टी हो जाएगा। टी स्क्वायर का बच्चों क्या हो जाएगा, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3/3। कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, सी। अब यहाँ पे देखिए टी का मान हमारा क्या है, tan x, तो यहाँ पे टी की जगह क्या रख देंगे बच्चों, tan x प्लस टी की जगह रखेंगे tan x, तो tan क्यूब x बाई 3 कांस्टेंट c। यही क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, इंटीग्रेशन साइन की पावर 2/3 एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे हमारा देखिए क्या दिया है, साइन की पावर 2/3 एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारा किसी का भी समाकलन का फार्मूला नहीं दिया है, तो सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 2/3 एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स को बच्चों हम तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। जब कॉस स्क्वायर एक्स में कॉस एक्स को ऐड करेंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 3x यानी कॉस क्यूब एक्स। अब देखिए बच्चों इस कॉस स्क्वायर को एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन 2/3 एक्स हमारा ये दिया है, इंटू इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह बच्चों हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कहाँ से बच्चों, अभी आपको हम फार्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है। तो वहाँ से जब हम कॉस स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स उधर जाके हमारा माइनस, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे भी साइन एक्स है, यहाँ पे भी साइन एक्स, तो इस साइन एक्स को हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो यहाँ से इस साइन एक्स को क्या मानेंगे बच्चों, टी। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, टी का क्या होता है, डी टी बाई डी एक्स। अब ये डी एक्स हमारा इधर आ जाएगा, तो यहाँ से कॉस एक्स डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों, डी टी। यानी यहाँ से देखिए हमारा कॉस एक्स डी एक्स का मान क्या आ गया, डी टी आ गया। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, साइन एक्स को हम टी माने हैं, तो यानी साइन एक्स की जगह टी, टी की पावर क्या हो जाएगा 2/3, 1 माइनस साइन एक्स को टी यानी टी स्क्वायर, कॉस एक्स डी एक्स बच्चों हमारा क्या आया है, डी टी आया है। अब क्या करेंगे, इस t की पावर 2/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा t की पावर 2/3 माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 में 2 ऐड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 में 2 प्लस कर देंगे 8, यानी t की पावर 8/3 डी टी। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन t की पावर 2/3 डी टी, बीच में माइनस इंटीग्रेशन t की पावर 8/3 डी टी, दोनों में हम dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। अब बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, x की पावर n dx का। उसका फार्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1/n+1। तो यहाँ से हमारा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, t की पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 माइनस टी की पावर 8/3 प्लस 1/8/3 प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, टी की पावर 3 1 जा 3, 3 में 2 ऐड कर देंगे 5/3, नीचे भी हमारा 5/3 आएगा। अब 5/3 ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, माइनस टी की पावर 3 1 जा 3, 8 में 3 प्लस कर देंगे 11/3। अब नीचे भी बच्चों हमारा क्या आएगा, 11/3। अब 11/3 ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/11। अब क्या करेंगे बच्चों, हम t का मान रख देंगे तो हो जाएगा 3/5। t बच्चों हमारा क्या है, साइन x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन x की पावर 5/3 माइनस 3/11 है,
t का मान क्या है साइन x, साइन x की पावर क्या हो जाएगा 11/3 और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c। यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 33 दिया है इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x इंटू cos 6x dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। हमें क्या दिया है cos 2x cos 4x cos 6x dx। तो बच्चों इसमें हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा जो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्या 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो बच्चों हमारा यहाँ पे यही फार्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2x 4x 6x दिया है तो बच्चों कैलकुलेशन हमारा आसान हो इसलिए हम क्या करेंगे पहले cos 6x को लिखेंगे, उसके बाद cos 4x को, उसके बाद cos 2x को। अब क्या करेंगे बच्चों इन दोनों को हम एक साथ लेंगे तो यहाँ पे 2 cos a cos b का फार्मूला लगाएंगे तो हमारा फार्मूला क्या होता है 2 cos a cos b। इसका फार्मूला होता है बच्चों cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या चाहिए 2 चाहिए। यहाँ पे देखिए केवल cos a cos b के रूप में दिया है तो बच्चों इसमें क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा 2 cos a cos b का फार्मूला। अब यहाँ से इस फार्मूले को जब हम लगाएंगे तो इंटीग्रेशन 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से cos a प्लस b 6x में 4x प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा बच्चों 10x प्लस cos a माइनस b 6x में से 4x को माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 2x। अब क्या बचा हमारा cos 2x dx। अब क्या करेंगे बच्चों इस cos 2x से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x से कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 10x इंटू cos 2x dx प्लस अब किस में करेंगे cos 2x में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रेशन ये बच्चों 1/2 हमारा कॉमन है cos इस 2x में cos 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x dx। यानी क्या किए बच्चों इस cos 2x से dx में एक बार इसमें मल्टीप्लाई किए तो cos 10x इंटू cos 2x dx बीच में प्लस है प्लस इससे इसमें कर दिए तो cos स्क्वायर 2x dx। अब देखिए बच्चों ये फिर से हमारा cos a cos b का फार्मूला बन गया लेकिन यहाँ पे हमारा क्या चाहिए 2 चाहिए तो एक बार फिर से हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा cos स्क्वायर 2x है तो हमारा cos स्क्वायर 2x का कोई फार्मूला नहीं होता है तो इसका फार्मूला बच्चों हम कहाँ से निकालेंगे cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1 यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से भी निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है यदि यहाँ पे 2x था तो इसका आधा 4x किए तो यहाँ पे 4x करेंगे तो इसका हाफ 2x तो इसके लिए भी यहाँ पे हमें 2 की आवश्यकता है तो यहाँ पे भी बच्चों हम 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों हम फार्मूले को बनाने के लिए और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो फिर से हमारा यही आ जाएगा, क्वेश्चन में भी कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो यहाँ से बच्चों हम फार्मूले को लगाएंगे तो 1/2 देखिए हमारा बाहर है 1/2 2 cos a cos b का फार्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ से हमारा हो गया cos a प्लस b 10 में 2 प्लस कर देंगे 12x प्लस cos a माइनस b 10 में से 2 को माइनस कर देंगे 8x प्लस ये बच्चों हमारा क्या है 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 2x। यहाँ से बच्चों हम जब फार्मूला निकालेंगे 2 cos स्क्वायर x का तो ये जो माइनस उधर है ये आके हमारा प्लस हो जाएगा यानी cos 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ जब बच्चों हम 2 cos स्क्वायर 2x का मान रखेंगे तो cos 2x में माइनस 1 प्लस होगा यानी प्लस 1 तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों
यहाँ कॉस स्क्वायर 2x है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर x था, तो यहाँ पे 2x था। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x है, तो इसका 2 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 4x। तो यानी यहाँ बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 4x में क्या प्लस कर देंगे, 1। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या है, 2x है, तो यहाँ पे जब हम 2x करेंगे तो यहाँ पे इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और फिर जब -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos 4x + 1। यहाँ पे इस मान को हम रख दिए। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो देखिए 1/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब बच्चों cos 12x का करेंगे तो हम जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin x होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, sin x, यानी sin 12x। अब 12x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस cos 8x का कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sin 8x। अब 8x का कर देंगे तो हो जाएगा 1/8। बच्चों इसे आप नोट कर लीजिएगा, हम इसे मिटा रहे हैं। प्लस 1/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, cos 4x का बच्चों क्या हो जाएगा, sin 4x। अब 4x का हमारा क्या हो जाएगा, 1/4। 1 का कर देंगे बच्चों, dx से मल्टीप्लाई करेंगे dx, और dx का हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हम पूरे में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 से 1/2 में पहले इसमें कर लेते हैं। तो ये 1/2 हमारा बाहर है, 1/2 से करेंगे तो 1/2 से 1/12 में करेंगे तो 1/12 2 जा 24 साइन 12x प्लस 1/2 से 1/8 में करेंगे तो 2 8 जा 16 साइन 8x प्लस 1/2 से 1/4 में करेंगे तो 1/8 साइन 4x प्लस x से 1/2 में कर देंगे तो x/2। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 1/2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इस 1/2 पूरा हमारा पूरा कॉमन है तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 से 1/24 में करेंगे तो 2 4 जा 8 2 2 जा 4 यानी 1/48 साइन 12x प्लस 1/2 में 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 2 जा 32 साइन 8x प्लस 1/2 से 1/8 में कर देंगे 2 8 जा 16 साइन 4x प्लस x/2 में 1/2 से कर देंगे तो x/2 2 जा 4 और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c। यही क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, इंटीग्रेशन 2x - 1 बाई √x² - x - 1 dx। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए दो हमारे पद दिए हैं, एक 2x - 1 दूसरा x² - x - 1। तो बच्चों इसमें से किसी एक ऐसे पद को हम टी मानेंगे जिसका अवकलन करने से हमारा एक पद मिल जाए। तो यहाँ पे बच्चों हम x² - x - 1 को क्या मान लेंगे, टी। तो x² - x - 1 को मान लिए t। अब इसका जब बच्चों हम अवकलन करेंगे तो x² का हो गया 2x माइनस x का हो गया 1 और -1 हमारा कांस्टेंट है, हो गया 0। t का कर देंगे dt/dx। तो यहाँ से बच्चों dx को इधर भेजेंगे तो 2x - 1 dx से मल्टीप्लाई इक्वल dt। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा 2x - 1 dx का मान क्या आ गया, dt। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 2x - 1 dx की जगह dt बाई √x² - x - 1 को बच्चों हम क्या माने हैं, t। तो यहाँ पे हो गया हमारा t। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/√t को लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt। अब t की पावर 1/2 को ऊपर हम भेज देंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 dt। अब बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, x की पावर n dx का, और उसका फार्मूला हमारा क्या होता है, x की पावर n+1 बाई n+1। तो यहाँ पे इसका फार्मूला लगाएंगे तो t की पावर -1/2 में 1 प्लस करेंगे बाई -1/2 में 1। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, t की पावर 2 1 जा 2, 2 से 1 को माइनस कर देंगे 1/2,
2 1 जा 2, 2 से 1 को माइनस कर देंगे 1/2। अब इस 1/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 सीधा हो जाएगा 2 हो जाएगा। टी की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट टी। अब इसका मान रखेंगे 2 रूट टी। बच्चों हम किसे माने थे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 को। इसकी जगह टी की जगह पुट कर देंगे और कांस्टेंट प्लस कर देंगे सी। यही क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, cos की पावर 4 2x dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, cos की पावर 4 2x। हम जानते हैं इसके समाकलन का हमारा कोई फार्मूला नहीं है, तो बच्चों इसे हम तोड़ेंगे। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 4 cos की पावर 4 2x dx। अब इसे हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, 1/4 2 cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। तो देखिए बच्चों जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, cos स्क्वायर 2x का करेंगे तो cos की पावर 4 2x। बच्चों इसीलिए हम क्या किए थे, इसमें 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई किए थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर 2x का मान पुट करेंगे। तो बच्चों हमारा फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं हमारा फार्मूला होता है cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 2 cos स्क्वायर x है, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2x है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे इसका 2 गुना 2x है। अब यहाँ पे 2x है तो 2x का 2 गुना यहाँ पे बच्चों कितना होना चाहिए, हमारा 4x होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ बनाएंगे 4x और यहाँ बना लेंगे 2x। अब यहाँ से बच्चों इसका हम फार्मूला रखेंगे तो ये -1 इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, +1। यानी 2 cos स्क्वायर 2x का मान क्या आ जाएगा, cos 4x + 1। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन, इसकी जगह लिख देंगे cos 4x + 1 का होल स्क्वायर dx। कहाँ से आया है बच्चों, यहाँ से आया है। cos 4x -1 को इधर लाएंगे +1, ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, 2 cos स्क्वायर 2x का। तो बच्चों यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, ये हमारा a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे हम a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 4x प्लस b स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab। 2a हमारा क्या है, cos 4x, b हमारा 1 है dx। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, cos स्क्वायर 4x। अब इसे हम करेंगे बच्चों पहले पृथक, यानी सब में dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1/4 हमारा क्या है बच्चों, कॉमन है। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx प्लस इंटीग्रेशन 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx प्लस इंटीग्रेशन 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर, cos 4x dx। अब यहाँ पे देखिए बच्चों इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर 4x दिया है जिसका फार्मूला बच्चों हमारा नहीं है। तो सबसे पहले इसे हम इसी फार्मूले से तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर 4x है, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2x का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे बच्चों हम 2 से गुणा कर देंगे और 2 से डिवाइड। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल होके हमारा क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 4x आ जाएगा। अब बच्चों जब यहाँ पे 2x होता था तो यहाँ 2 गुना 4x। अब यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 4x का 2 गुना क्या हो जाएगा, 8x। यानी cos 4x की जगह क्या हो जाएगा, cos 8x। और ये माइनस इधर आके +1, यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4x, क्योंकि बच्चों हम 4x का निकाल रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, तो 1/4 हमारा कॉमन है। यहाँ हो गया 1/2 इंटीग्रेशन, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, cos 8x + 1। कहाँ से बच्चों, यहाँ से। यहाँ 4x है तो 4x का 2 गुना 8x हो गया और हमारा 1 प्लस हो गया। इंटीग्रेशन 1 dx + 2 इंटीग्रेशन cos 4x dx। अब क्या करेंगे बच्चों, हम पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन।
तो ये 1/4 हमारा कॉमन है। 1/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे। cos 8x हम जानते हैं cos x का समाकलन क्या होता है बच्चों, sin x होता है। तो cos 8x का क्या हो जाएगा, sin 8x, और 8x का क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1 में dx से मल्टीप्लाई करेंगे dx हो जाएगा। तो dx का क्या होता है बच्चों, x होता है, प्लस यहाँ dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस 2 हमारा कॉमन है। cos 4x का बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, sin 4x, और 4x का हो जाएगा 1/4। अब क्या करेंगे बच्चों, हम पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1/4 हमारा पूरी तरह से कॉमन है, इसका मल्टीप्लाई सब में होगा। इस 1/2 का कहाँ होगा बच्चों, बस यहाँ तक होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा दूसरा आ गया है। तो पहले 1/4 से 1/2 में करेंगे तो 1/8, अब 1/8 से 1/8 में कर देंगे तो 1/64 sin 8x, प्लस 1/4 से 1/2 में करेंगे तो 1/8, अब 1/8 से x में कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x/8, प्लस अब इस x में किससे होगा, केवल 1/4 से होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/4, प्लस अब इस 2 में 1/4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2। अब 1/2 से 1/4 में कर देंगे तो 1/8 sin 4x। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए x/8 x/4, यानी x/8 में x/4 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3x/8। कैसे आएगा देखिए बच्चों, x/8 प्लस x/4, हम क्या करेंगे पहले एलसीएम को बराबर करेंगे। 8 हमारा एलसीएम आएगा, 8 से 8 डिवाइड x, 4 2 जा 8 2x, अब 2x में 1x ऐड कर देंगे 3x/8, तो यानी इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 3x/8। तो आप बच्चों एक लाइन इसके आगे लिखिएगा, क्या लिखेंगे 1/64 sin 8x प्लस x/8 में x/4 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x/8 प्लस 1/8 sin 4x प्लस c। यही क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, इंटीग्रेशन cos क्यूब 3x प्लस 5 dx। तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, cos क्यूब 3x प्लस 5, तो हम जानते हैं इसका हमारा कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको हम तोड़ेंगे। cos क्यूब को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू cos 3x प्लस 5 dx। अब देखिए बच्चों जब cos स्क्वायर में cos को ऐड करेंगे तो हमारा cos क्यूब 3x प्लस 5 यहाँ से आ जाएगा। अब बच्चों ये देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस देखिए हमारा एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। तो यहाँ से अगर हम निकालें कॉस स्क्वायर 3x प्लस 5 का मान तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी x की जगह क्या है 3x प्लस 5 इंटू कॉस 3x प्लस 5 dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, इस साइन स्क्वायर 3x प्लस 5 में साइन 3x प्लस 5 को क्या मान लेंगे t। जब उसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमारा cos 3x प्लस 5 मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे साइन 3x प्लस 5 इसको हम मानेंगे t। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे, हम जानते हैं साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, तो यहाँ से हो जाएगा cos 3x प्लस 5। अब 3x प्लस 5 का करेंगे तो 3 हमारा कांस्टेंट, x का 1 5 का 0 इक्वल dt बाई dx। हमें किसका मान चाहिए cos 3x प्लस 5 dx, क्योंकि यहाँ पे cos 3x प्लस 5 dx है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा cos 3x प्लस 5 dx इक्वल dt। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में जाके क्या कर देगा बच्चों डिवाइड में। अब यहाँ पे इसके मान को हम पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन 3x प्लस 5 को माने हैं t, तो यहाँ पे हो गया t स्क्वायर
cos 3x प्लस 5 dx का मान बच्चों क्या आ गया, dt/3। अब यहाँ पे देखिए 1/3 कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/3 हमारा कॉमन है, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, तो 1 में dt से मल्टीप्लाई माइनस टी स्क्वायर, इसमें भी बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dt से। अब जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 dt, 1 हमारा कांस्टेंट है, तो dt का समाकलन बच्चों हो जाएगा t, माइनस टी स्क्वायर का करेंगे तो हमारा 2 में 1 प्लस होगा 3/3। अब क्या करेंगे बच्चों, t का मान रखेंगे, तो पहले हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, t/3 माइनस टी क्यूब बाई 3 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9। अब देखिए बच्चों t का मान हमारा क्या है, sin 3x प्लस 5, तो यहाँ से t की जगह हो जाएगा sin 3x प्लस 5 बाई 3 माइनस sin 3x प्लस 5, इसका देखिए क्यूब है तो यहाँ साइन क्यूब हो जाएगा बाई 9, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, साइन 3x प्लस 5/3 माइनस साइन क्यूब 3x प्लस 5/9 प्लस c, और ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, इंटीग्रेशन sec की पावर 4x इंटू टेन एक्स dx। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे दो पद दिए गए हैं, एक दिया है sec की पावर 4x, एक tan x, हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो बच्चों सबसे पहले इसे हम तोड़ेंगे, sec की पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू tan x dx। देखिए बच्चों हम sec की पावर 4x को sec स्क्वायर x sec स्क्वायर में तोड़ दिए, तो sec स्क्वायर x में sec स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, sec की पावर 4x। अब यहाँ पे देखिए बच्चों एक sec स्क्वायर x को हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि बच्चों हम आपको बता चुके हैं हमारा सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो वहाँ से हम सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख दिए, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू tan x dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इस tan x को हम मान लेंगे t, यहाँ पे क्या करेंगे, tan x को हम मानेंगे t। अब जब इसका हम अवकलन करेंगे तो tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, और इसका हो जाएगा dt/dx। अब हमें देखिए किसका मान चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स dx का, तो dx को इधर भेज देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो 1 प्लस tan x को माने हैं t यानी t स्क्वायर, tan x को माने हैं t, और सेक स्क्वायर एक्स dx का मान बच्चों क्या आ गया है, dt। अब क्या करेंगे, t से मल्टीप्लाई कर देंगे, t 1 जा t प्लस t से t स्क्वायर में कर देंगे, क्या हो जाएगा t क्यूब, इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन t dt प्लस इंटीग्रेशन t क्यूब, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dt से। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम समाकलन कर देंगे, तो x की पावर n का फार्मूला लगेगा, t का हमारा क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस t क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 में 1 ऐड कर देंगे 4/4, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। अब क्या करेंगे बच्चों, t के मान को हम रख देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 1/2, t हम किसे माने हैं, tan x को, यानी tan x का होल स्क्वायर, प्लस 1/4 हमारा कॉमन है, t का मान है tan x, यानी tan x की पावर 4, कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे c, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 1/4, पावर 4 कर देंगे तो tan की पावर 4x प्लस c, और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पर।
बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, इंटीग्रेशन 2x³ बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा देखिए क्या दिया है, 2x³ बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 2x³ को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ऐसा बच्चों हम क्यों किए, जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे तो यहाँ से हमारा 2x आएगा, तो यहाँ पे हमारा x होना जरूरी है। अब क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम मान लेंगे t, इसका अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का हमारा 0 dt बाई dx। अब बच्चों dx को इधर भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x dx इक्वल dt। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम माने हैं t, तो यहाँ से 2x dx का मान क्या आया है dt, हमारा एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t से एक्स स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो ये प्लस 1 उधर जाएगा, यानी क्या आ जाएगा t माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माने हैं यानी t स्क्वायर, 2x dx का मान बच्चों क्या आया है dt। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे t बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। बच्चों इसे हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि हमारा होल अपान टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर को हम पृथक कर लिए। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर को ऊपर लाएंगे टी की पावर -2 और -2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो टी का इनवर्स, माइनस टी स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो टी की पावर -2 dt। अब बच्चों यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t को हम नीचे लेकर आएंगे तो हमारा 1/t। बच्चों यहाँ पे हमें इसे ऊपर लेकर जाना ही नहीं था क्योंकि 1/t का हमारा होता है समाकलन log t, तो dt इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटीग्रेशन t की पावर -2 dt। अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1/t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, माइनस टी की पावर -2 का करेंगे तो t की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, कॉन्स्टेंट क्या प्लस कर देंगे c, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया log t बच्चों हम किसे माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, माइनस -2 में से 1 आएगा -1, यहाँ भी -1, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब t की पावर -1 को नीचे लेकर जाएंगे तो 1/t। अब यहाँ से t का मान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c, और यही क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 38 और प्रश्नावली 7D का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 7D समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट प्रश्नावली 7E को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली 7E के साथ।